नमस्कार। अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि आज के ही दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनका विवाह हुआ था। आज के दिन को हिंदुओं में बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग नए नए चीजों को खरीदते हैं ताकि उससे उनके घर में सुख और समृद्धि आए। आज मैं बात करूंगा महाभारत की। महाभारत के एक ऐसे कहानी की जिसमें अक्षय तृतीया और अक्षय पात्र, जी हाँ, इन दोनों का जिक्र है। हुआ यूं कि एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन को मिलने के लिए गए थे। दुर्वासा को अपने द्वार पर देख दुर्योधन और शकुनी ने उनका बहुत ही अच्छा सत्कार किया। दुर्वासा के साथ आए हुए उनके जो और शिष्य थे, तकरीबन हजारों के मात्रा में, उन सबको बहुत अच्छे से खाना खिलाया, उनका आदर सम्मान सत्कार किया। दुर्वासा दुर्योधन के द्वारा किए गए सत्कार से बहुत खुश हो गए और उन्होंने दुर्योधन को एक वर मांगने का भी अवसर दिया। दुर्योधन और शकुनी ने मौका देख दुर्वासा से कहा कि यदि वह युधिष्ठिर और उनके भाइयों को और द्रौपदी को मिलने के लिए वन में जाएं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी, युधिष्ठिर को भी वो आशीर्वाद दे सकेंगे। दुर्वासा ने दुर्योधन की बात मान ली। दुर्योधन ने एक और बात कहा था कि वह उस वक्त जाए जब उनका भोजन हो गया हो, अर्थात द्रौपदी ने जब अपना भोजन कर लिया हो उसके बाद ही दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने जाए। दुर्वासा ऋषि अपने सारे शिष्यों के साथ वन में गए क्योंकि पांडु उस वक्त 13 वर्ष के वनवास पे थे। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर उनके लिए बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ था। युधिष्ठिर को दरवाजे पर देख दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप हमारे भोजन का प्रबंध कीजिए, तब तक हम लोग गंगा में जाकर स्नान कराते हैं। युधिष्ठिर जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। अब पांडवों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि दुर्वासा ऋषि और उनके जितने शिष्य हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध कहां से किया जाए। द्रौपदी बहुत चिंतित थी क्योंकि द्रौपदी के पास जो बर्तन था उसमें एक वरदान यह था कि द्रौपदी के खाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा और जब तक द्रौपदी चाहे तब तक उसमें बहुत खाना हो, परंतु द्रौपदी के खाने के बाद उस बर्तन में कुछ नहीं बचता था। अब द्रौपदी असमंजस में थी, वह रोने लगी। वह सोच सोच कर रोने लगी कि दुर्वासा ऋषि को यदि खाना नहीं दे पाए तो उनके शाप का प्रकोप उन पर पड़ेगा और एक ऋषि को बिना भोजन के आप यूं भी नहीं भेज सकते थे। द्रौपदी सोच में थी और उसने अपने सखा श्री कृष्ण को याद किया। एक मित्र ही मित्र का मदद कर सकता है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। और वहां कृष्ण आ गए। कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि दिक्कत क्या है। द्रौपदी ने कहा कि ऋषि आए हुए हैं, उनके साथ उनके शिष्य आए हुए हैं और उनके लिए भोजन पर्याप्त तो दूर की बात है, कुछ भोजन नहीं है और जो बर्तन उनके पास है उसमें भी कुछ नहीं है। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वो बर्तन जरा मुझे दिखाना तो। उस बर्तन में कृष्ण ने कहीं तो एक छोटा सा चावल का दाना देखा। उन्होंने वह दाना उठाया और अपने मुंह में रखा और उसे खा लिया। कृष्ण के उस एक अन्न के दाने से केवल कृष्ण का ही नहीं परंतु पूरे संसार का पेट भर गया। वह बर्तन अक्षय पात्र कहा जाता है। अक्षय पात्र का अर्थ यह है कि एक ऐसा बर्तन जो कभी किसी को, जिसके पास भी है, उसके पास खाने की कमी ना होने देगा, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 10,000 व्यक्ति हो। और कहा जाता है कि यदि आप में भक्ति है और आपने पहला निवाला भगवान के नाम पर, आपने देखा भी होगा कि पूर्वजों पहला निवाला
भगवान के नाम पर निकाल कर रखते थे। कहा जाता था कि वह एक निवाला भगवान खा लें तो हम सबका पेट भर जाए। ठीक इसी तरह से अक्षय पात्र से खाया हुआ एक अन्न का दाना केवल कृष्ण के पेट को ही नहीं भर पाया, पूरे के पूरे विश्व में जितने लोग थे उन सब के पेट को भर गया। ठीक युधिष्ठिर के कुटिया से थोड़ी दूर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य स्नान कर रहे थे, उनका भी पेट भर गया। अब दुर्वासा ऋषि का पेट तो भर गया था, शिष्यों का भी पेट भर गया था। अब वह संकोच में थे कि क्या वह द्रौपदी द्वारा बनाए गए खाने को खा सकेंगे, और यदि नहीं खा पाए तो युधिष्ठिर का अपमान होगा। इस कारण वह अपमान न होने दे, इसलिए वहां से दुर्वासा और उनके जितने भी शिष्य थे वो सारे के सारे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गए। जी हां, इस तरह युधिष्ठिर की भी लाज बची रही, द्रौपदी की भी लाज बची रही, और यह लाज बचाया श्री कृष्ण ने। जी हां, वही कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी के चीर हरण के वक्त एक सखा ने अपने सखी का लाज बचाया था। अक्षय पात्र एक ऐसा बर्तन जिससे कोई भी भूखा नहीं रह सकता, और कहा जाता है कि यह घटना जब घटी उस दिन अक्षय तृतीय था। अक्षय तृतीय, अक्षय पात्र, और आज भी अक्षय तृतीय है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके समक्ष ये कहानी रखूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि श्रद्धा से आप उनका नाम भी ले लो तो मुसीबत तो दूर, मतलब आपके पास कोई भी संकट ना आने दें। द्रौपदी तो उनकी सखी थी, एक ऐसी मित्र जिनके लिए कृष्ण के हृदय में मित्र भाव था, बहुत प्रेम करते थे, तो उन पर कैसे संकट आने दे सकते थे। एक मित्र ही दूसरे मित्र का दुख समझ सकता है और उसको हल भी कर देता है। कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता की अक्षय तृतीय के दिन यह कहानी आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद।